ओम शांति। 25/9/2025। सारे आज का मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है, इस बात को सही ढंग से समझना चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? अभी तक हमारे अंदर किस शक्ति की कमी है? बाबा ने कहा जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। योग की शक्ति कम है, अभी वह जौहर नहीं है, माना वो शक्ति नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, ज्ञान में भी शक्ति चाहिए, ज्ञान बल चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाए। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। बाबा ने कहा कोई किसको, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो? बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, हम तो प्रैक्टिकल में है। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बाबा ने का बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आपका शुक्रिया, बाबा शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे, ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुल के साथ तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का वरदान है एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक है संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना रखो। श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। आज का स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। क्या मिलेगी? दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त इशारे, जैसे अग्नि में कोई चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पढ़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन के अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए याद को ज्वाला कहा जाता है, इसलिए याद को ज्वाला कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।